हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 1 सेशन 2। एक नई कहानी का शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार वैम्पायर की जुनूनी दास्तां के सफ़र में। वही जुनून, वही प्यार और वही दीवानगी। ये कहानी है रूहान और माही की। रूहान रोशनी और विहान का बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुस्सा, वही तेवर और वही जुनून, चाहे वो काम से या इंसान से। दूसरी ओर हमारी प्यारी बेहद मासूम लड़की माही। गड़बड़ यानी कोई गड़बड़ किए बिना इसका कोई काम होता ही नहीं है। गड़बड़ से ही शुरू होती है इनकी पहली मुलाकात और वहीं से शुरू होती है जुनूनी दास्तां। क्या आप सब तैयार हैं और एक जुनूनी कहानी पढ़ने के लिए? ये रही कुदरत की एक नई प्रेम कहानी, जहां तोड़ दिया जाएगा दुनिया की सारी बंदिशें। वो दोनों आएंगे जब आमने सामने, तो उसका जुनून हदें पार करेगा। दीवानगी की शुरुआत होगा, उसकी खून उसका रंग लेकर आएगा। एक बार फिर होगा वैम्पायर जुनून की शुरुआत। 26 साल बाद रात में लड़की घनघोर जंगल में तेजी से बदहवास भागे जा रही थी। उसकी सुंदर गहरी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला इंसान भागते हुए आ रहा था और अपनी कर्कश आवाज में एक ही बात दोहरा रहा था। वो था, तुम मेरी हो जानिया। वो लड़की जल्दी से पीपल के पेड़ के पीछे छुप गई और हाँफने लगी। उसका पूरा चेहरा भागने की वजह से लाल हो गया था। वो सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो कर्कश आवाज आना बंद हो गया। उस लड़की को लगा कि शैतान से पीछा छूट गया, पर तभी वो शख्स अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उस शख्स का चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी नीली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वो लड़की उस शख्स की खुशबू महसूस कर रही थी। नीली आंखें वाला उस लड़की के कान के पास आकर गहरी आवाज में बोला, तुम मेरी हो जानिया, सिर्फ मेरी। वो लड़की गहरी सांस लेते हुए, नहीं। वो शख्स उस लड़की की कमर को पकड़ा और उस लड़की होठ के करीब जाने लगा, जिसे देखकर लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं। जिसके साथ ही एक लड़की एकदम से बेड से नीचे गिर गई और उसकी हल्की चीख निकल गई। गोरा रंग, भूरी आंखें, घने सीधा और सिल्की बाल, मासूमियत से भरी चेहरा। यही है हमारी गड़बड़ रानी माही, जो अभी बुरे सपने देखकर उठी है। माही अपनी कमर सहलाते हुए, आह मेरी कमर, बुरा समूह बनाकर। ये सपना हर रात क्यों आता है मुझे? मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, शैतान कहीं का, मेरी कमर तोड़ दी। तभी उसके बगल में लेटी लड़की उनिंदी आंखों से उसको देखते हुए बोली, लो बज गया रोज का अलार्म। पास में सोई 4 साल की लड़की दूसरी तरफ करवट लेकर बोली, चेहला देखा क्या मिनी, कुछ नीली आंखों वाला शैतान का? माही मुंह बनाकर बोली, नहीं चारू, वो बंदा अपनी नीली आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखाता। रोज रात मेरे सपने में आकर डराता है। चारू की साइड में सोई हुई लड़की उठकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माही एक बात पूछनी थी। माही मुस्कुराते हुए उसको देखकर, पूछिए न तारा दी। तारा सीरियस होकर, उसने तुझे किस किया? तारा इतना बोलकर जोर से हंसने लगी। माही मुंह बनाकर बोली, दी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर माही उठकर जाने लगी। तभी तारा जल्दी से आकर उसको पीछे से हक करके बोली, अरे मेरी माही बेबी नाराज हो गई, मजाक कर रही थी, सॉरी ना। माही मुस्कुराकर तारा की तरफ मुड़ी और बोली, इट्स ओके दी। आप चारू को उठाकर रेडी करिए, मैं काम करके आती हूँ, नहीं तो चाची मुझ पे बरस पड़ेंगी। तारा प्यार से माही के गाल पर हाथ रखकर बोली, तू कितना कुछ करती है, पर माँ हमेशा तुझे बद्दुआ देती ही रहती है। क्यों सहती है ये सब माही?
माही तारा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, दी वो बड़े हैं और माँ कहते थे बड़ों की बात मानना चाहिए। माही मुस्कुराकर तारा को जवाब दिया और बाथरूम में चली गई। तारा सर हिला दिया। वॉशरूम में माही मुंह पर पानी मारकर टॉवल से मुंह पोंछकर मिरर में देखा तो डर से उसकी हल्की चीख निकल गई और वो पीछे हट गई। आईने में खून से लिखा था, तुम मेरी हो। माही बकेट का पानी उठाया और पूरा का पूरा आईने के ऊपर उड़ेल दिया। उसका हाथ पांव कांप रहे थे। पिछले 1 साल से कोई उसके पीछे था। हर दिन किसी न किसी तरीके से वो माही को ये बताता कि वो उसकी है। माही को हर पल उसके आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होता पर उसे दिखाई नहीं देता था। वो आज तक ये बात तारा को नहीं बताई थी क्योंकि तारा डरपोक किस्म की लड़की थी। वो जल्दी से किसी बात से डर जाती थी। माही जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई। तारा माही को डरी हुई देखकर पूछी, माही क्या हुआ, तू डरी हुई क्यों है? माही अकलाते हुए बोली, वो दी छिपकली छिपकली था अंदर। तारा आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या छिपकली? माही उसके पास आकर, हाँ दी, पर मैंने उसे भगा दिया। डरने की जरूरत नहीं है, आप चारू को लेकर आइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तारा हाँ में सर हिलाई। फिर माही कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ लाल साड़ी पहनी औरत रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसके होठ पर हल्की मुस्कुराहट। वो गुनगुनाते हुए आटा गूंथ रही थी। तभी उसकी कमर पर गर्म हाथ महसूस हुआ। वो बिना पलटे बोली, फिर शुरू हो गए तुम? रात भर मुझे छोड़ते नहीं, सुबह तो बर्फ तो बिहान। विहान उसके गले में मुंह छुपाई गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। क्या करूं बीबी, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। मन करता है पूरा दिन तुम्हें रूम में बंद करके रखूं। रोशनी विहान की तरफ पलटकर उसको धक्का देकर बोली, बस भी करो विहान, इतने साल हो गए पर तुम्हारा जुनून कम नहीं हुआ। घर में बच्चे हैं और तुम्हें हर वक्त रोमांस का ख्याल आता है। अब छोड़ो मुझे। विहान रोशनी को टाइट पकड़ते हुए, नहीं बेबी, चलो रूम में चलते हैं। रोशनी कुछ बोलने को हुई तभी बाहर से 2 लड़कियों की खिलखिलाहट हंसने की आवाज़ आई। रोशनी जल्दी से विहान को धक्का देकर उधर देखने लगती है। वहीं विहान सामने खड़े 2 लड़कियों को घूरने लगा। विहान दोनों को घूरते हुए, जानवी, काव्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जानवी कश्वी और जीवन की बेटी हंसी दबाते हुए बोली, चाचू ये सवाल तो हमें आपसे पूछनी चाहिए। आप किचन में क्या कर रहे हो? क्या पका रहे थे? जरा दिखाइए। काव्या दिव्या और करण की बेटी जानवी के साथ देते हुए, हाँ चाचू दिखाइए तो। रोशनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? काव्या मुस्कुराते हुए, ओ क्वीन को बुरा लगा कि हम उनकी रोमांस खराब कर दिए। रोशनी उसकी आंखें दिखाकर, काव्या बहुत शरारती हो गई है तू, सुधर जा, नहीं तो तेरी माँ से कहूँगी तेरी जल्दी शादी कराने के लिए। काव्या रोशनी को साइड हक करके, अरे चाची आप तो बुरा मान गए, मैं तो रूही दी को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। दिव्या अंदर आते हुए, रूही कमरे में नहीं है। जानवी परेशान होते हुए, नहीं चाची वो घर पर है ही नहीं। रोशनी परेशान होते हुए, इतनी सुबह कहाँ गई होगी ये लड़की? रोशनी बोलते ही एक बेहद प्यारी लड़की को अंदर आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ मम्मा। जानवी और काव्या रूही को देखकर उसके गले लग गए और एक एक साथ बोल दिए, रूही थी, कहाँ थे आप? हम दोनों कितना ढूंढे आपको। जानवी और काव्या उससे अलग हुए और उसकी जवाब का इंतजार करने लगे। रूही मुस्कुराते हुए बोली, मैं रूहान भाई को ढूंढने गई थी। विहान रूही के सर पर हाथ फेरकर, रूही तुम क्यों गई थी उसे ढूंढने? रूही विहान को हक करके, पापा रूहान भाई रोज सुबह गायब रहते हैं और रात को सोते भी नहीं हैं। अगर मैंने पूछ लिया तो उनका अकड़ू वाला जवाब, रूहान के जैसे
एक्टिंग करते हुए, रूही जाओ कमरे में, ऐसे बोलते हैं पापा। उनको रात को एक लड़की का सपना आता है, इसीलिए वो रात भर सोते ही नहीं हैं। विहान मुस्कुराकर रूही को खुद से अलग करके बोला, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों होती हो, बड़ा है वो तुमसे, आ जाएगा। विहान की बात सुनकर रोशनी मन ही मन बोली, अकड़ू बाप का अकड़ू बेटा। विहान रोशनी की मन की बात सुन लिया था। वो काव्या और जानवी से उनके भाइयों को बुलाने को बोला। जानवी और काव्या रसोई से बाहर चले गए। तभी काशी भी वहां आ गई और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। कश्मी चश्मा ठीक करते हुए रोशनी से, दी आपने रेड साड़ी क्यों पहना है? रोशनी विहान को घूरने लगी, फिर बोली, तुम्हारे जीजू का बहुत मन हो रहा था मुझे रेड साड़ी में देखने का, इसीलिए पहन लिया। कश्मी और दिव्या एक साथ, ओह सो रोमांटिक। रोशनी शर्माकर, अब तुम दोनों का हो गया हो तो नाश्ता टेबल में लगाने के लिए मेरी हेल्प करोगे? दिव्या और कश्मी एक साथ बोले, हाँ क्यों नहीं। दिव्या और कश्मी नाश्ता लेकर बाहर चले गए। रोशनी भी मीठा लेकर जाने लगी। तभी विहान उसको खींचकर स्लैब से लगा दिया और उसके बिल्कुल पास आ गया। रोशनी विहान के सीने पर हाथ रखकर, विहान हटो ना, कोई आ जाएगा, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो शर्म करो। विहान रोशनी के होठ को अंगूठे से सहलाते हुए, क्या कहा तुमने? अकड़ू बाप का अकड़ू बेटा। रोशनी हकलाते हुए, नहीं नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? विहान रोशनी की गाल पर होठ रखकर सहलाते हुए बोला, बीबी अकड़ू किसे कहते हैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। विहान इतना बोलकर रोशनी की एयरलोब को काट लिया, जिससे रोशनी की सिसकी निकल गई। विहान उसको आंख मार कर बाहर चला गया। रोशनी गुस्से में उसे जाते हुए देखकर बोली, राक्षस कहीं का, बिल्कुल भी नहीं बदला। थोड़ी देर बाद विहान, करण, जीवन, कश्मी, रोशनी, दिव्या, रूही, जानवी और काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रोशनी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसे दिव्या देख लिया था। दिव्या रोशनी से, रोशनी आ जाएगा रूहान, उसके साथ। ध्यान दिव्या और करण का बड़ा बेटा और शिविन, कश्मी और जीवन का बड़ा बेटा भी है ना, तू शांत हो जा। रोशनी दिव्या से, कैसे शांत रहूं दीदी, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब रहता है। वह नाश्ता करते हुए गहरी आवाज में बोला, अपने जुनून को ढूंढने गया होगा। सब विहान को देखने लगे तो विहान रोशनी को देखते हुए आगे बोला, जब तक वो नहीं मिल जाती उसकी तड़प बेचैनी कम नहीं होगी बीबी, उसकी फिक्र मत करो बीबी। तुम्हारा बेटा नॉर्मल वैम्पायर नहीं है, पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूँ, उसके रग में खून नहीं तेजाब बहता है, जो भी उसे छूना चाहेगा वो चल जाएगा। उसकी आग सिर्फ उससे शांत हो सकती है, जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगा वैसे वैसे दर्द भी ज़्यादा होगा, जिसे सिर्फ एक शांत कर सकती है, और वो जल्दी रूहान की ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। विहान इतना बोलकर ऊपर कमरे में चला गया। वहीं सब उसकी बातें सुनकर परेशान हो चुके थे। बीते कल के कुछ पन्ने अभी भी अधूरे हैं। रोशनी विहान की कहानी में आखिर हुआ क्या था, फिर से दोनों कैसे एक हो गए, जानने के लिए आप सब मेरे साथ पढ़ते रहिए। आप सबके कहने से ही मैंने सीज़न 2 लेकर आया है। अगर आप सब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो मैं इस कहानी को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी। और हाँ, आप सब सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और कमेंट और लाइक भी नहीं करते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।